नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं B2C सप्लाई को हम GST R1 में कैसे दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, हमने गुड्स या सर्विस की सप्लाई किया और जिसको हमने सेल किया वह अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पास GST नंबर नहीं है, जिसको हम B2C इनवॉइसेस कहते हैं। दोस्तों, B2C इनवॉइसेस को हम GST R1 में दिखाते हैं तो वहां पर हमें दो टेबल्स दिखती हैं इस तरीके से। कौन कौन सी टेबल? एक तो टेबल नंबर 5 B2C लार्ज इनवॉइसेस, इसके बाद टेबल नंबर 7 B2C अदर्स या स्मॉल इनवॉइसेस कहते हैं। अब इसका हमें बेसिक समझना है कि जो सेल हमने किया B2C अदर्स में कौन सा जाएगा, लार्ज कौन से होगा। देखिए, आज के टाइम में जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, मान लीजिए टैली में काम कर रहे हैं, तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर होता है। हम इनवॉइस बनाते हैं तो वहां पर अपने आप B2C लार्ज अलग, B2C स्मॉल अलग, सब कुछ रेडी हो जाता है। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में B2C लार्ज कौन सा होगा, B2C स्मॉल कौन सा होगा। तो आइए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं और मेरा जो रजिस्टर्ड बिजनेस है गुजरात स्टेट में है। अब मैं क्या करूंगा, जो गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता हूं, या तो अपने ही स्टेट में सेल करूंगा, गुजरात में सेल करूंगा, या अपने स्टेट से बाहर भी सेल करूंगा, ठीक है। लेकिन जिसको मैं सेल कर रहा हूं वह अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यहां मैं सिर्फ B2C की बात कर रहा हूं, ओके। अब मान लीजिए मैंने मिस्टर ए को सेल किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गुजरात ही स्टेट में है, 2 लाख टैक्सेबल अमाउंट, 18% जीएसटी लगाकर 2,36,000 का इनवॉइस बना दिया। मैंने मिस्टर बी को सेल किया, वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ही है, 11 नंबर इनवॉइस, 1 लाख टैक्सेबल अमाउंट, 18% जीएसटी लगाकर 1,18,000 का इनवॉइस बना दिया। अब मैंने सेल किया मिस्टर सी को, वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनवॉइस नंबर 12 बनाया, लेकिन वो हरियाणा के है। ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, अपने स्टेट से बाहर मैंने बेचा लेकिन अनरजिस्टर्ड को दिया। यहां पर टैक्सेबल अमाउंट 50,000, 18% जीएसटी लगाकर 61,000 का टोटल इनवॉइस बना दिया। ये 3 इनवॉइस आपके सामने हैं। अब यहीं पर हमने मिस्टर डी को भी माल बेचा, ये भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये राजस्थान के हैं। इस पर 1 लाख का टैक्सेबल अमाउंट, 18% जीएसटी लगाकर 1,18,000 का इनवॉइस बना दिया। ये सब इनवॉइसेस हैं जो हमारी, ये सब B2C इनवॉइसेस हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सप्लाई किया है। अब ये इनवॉइस हमें शो करना है GST R1 में। पहले हमें ये पहचान लेना होगा कि इसमें B2C लार्ज इनवॉइस कौन सी होगी, कौन सी सेल हमारे टेबल नंबर 5 में जाएगी। यहाँ GST R1 के टेबल नंबर 5 में, यहाँ टेबल नंबर 5 में लार्ज, और कौन सी इनवॉइसेस हैं जो हम B2C अदर्स में दिखाएंगे। देखिए, इसका बेसिक मतलब आप समझ लीजिए कि जो हमने अपने स्टेट से बाहर माल सेल किया, जैसे कि हमने मिस्टर डी को अनरजिस्टर्ड पर्सन राजस्थान में सेल किया, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा बिल बन रहा है, जो इनवॉइस का अमाउंट है मोर देन 1 लाख रुपीज, अगर 1 लाख से ज्यादा अमाउंट का है, स्टेट से बाहर बेचा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो सारी की सारी इनवॉइसेस B2C लार्ज इनवॉइस होगी, ओके। अब ये इनवॉइस आपके टेबल नंबर 5 में जाएगी यहां, और इस टेबल में जो भी इनवॉइस जाएंगी, एक एक इनवॉइस का डिटेल इसमें देना होता है। इनवॉइस वाइज पूरा डिटेल इसमें जाता है, किसमें? अगर B2C लार्ज वाले इनवॉइसेस हैं टेबल नंबर 5 में। कौन सी यहां जाएंगी कि हमने अपने स्टेट से माल बाहर बेच दिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, और इनवॉइस का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, बस वो सारी B2C में आ गई। इसके अलावा जितनी भी B2C की सेल होंगी सब टेबल नंबर 7 में। जैसे यहां पर गुजरात में ही बेचा, अब यहां पर अपने स्टेट में मैंने माल बेचा, यहां अमाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 लाख का ऊपर होना चाहिए या इतना अमाउंट होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कितनी भी अमाउंट का क्यों ना हो, अपने ही स्टेट में सेल किया है अनरजिस्टर्ड को, तो B2C अदर्स 7 नंबर टेबल का पार्ट बनेगा। अब जैसे हमने
10 नंबर इनवॉइस, 11 नंबर इनवॉइस। अपने स्टेट में बेचा है मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, 2 इनवॉइस है। अब हमें टेबल नंबर 7 में इसको डालने के लिए हम एक एक इनवॉइस वाइज एंट्री नहीं करेंगे। B2C लार्ज में तो हमें इनवॉइस वाइज देनी होगी, लेकिन यहां पर हम इनवॉइस वाइज नहीं करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, स्टेट वाइज और टैक्स वाइज एंट्री कर देंगे। जैसे 10 नंबर 11 नंबर B2C अदर्स में जाएंगी, स्मॉल इनवॉइसेस हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो गुजरात स्टेट में सेलेक्ट किया है, गुजरात स्टेट का कोड सिलेक्ट कर लेंगे। कौन से स्टेट में सप्लाई है, तो गुजरात में, तो गुजरात स्टेट का कोड सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पर हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा जाएगा, तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, इकट्ठा ही हम 3 लाख टैक्सेबल वैल्यू दे देंगे और जीएसटी कितना परसेंट, 18% सिलेक्ट कर लेंगे B2C अदर्स में, और वहां जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने 2 इनवॉइस को एक साथ एक स्टेट में दिखा दिया। अब यहां पर B2C जो हमने अपने स्टेट से बाहर बेचा मिस्टर सी को हरियाणा, लेकिन इसकी इनवॉइस अमाउंट 59,000 मतलब 1 लाख से कम है। भले स्टेट से बाहर बेचा लेकिन 1 लाख से कम है, तो ये B2C अदर्स ये भी स्मॉल में जाएगी। तो यहां हम क्या कर लेंगे, तो हरियाणा का कोड सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट में 50,000 डाल देंगे, टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे बस। B2C अदर्स 7 में जितने भी दिखाओगे स्टेट वाइज, एक स्टेट में आपने जितना B2C बेचा है स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे और सारे इनवॉइसों का टैक्सेबल अमाउंट शो कर देंगे, टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट अलग होगा तो टैक्स रेट वाइज हमें दिखाना होगा, लेकिन इनवॉइस वाइज B2C में नहीं दिखाना है। क्लियर। अब मान लीजिए हमने B2C में 10, 11, 12 3 इनवॉइस की सेल दिखाई, तो B2C में हमें शो करेगा कि हमने 2 इनवॉइस दिखाया। क्यों, क्योंकि ये 10 और 11 का गुजरात स्टेट वाला हमने एक साथ मेंशन कर दिया। अब हरियाणा दूसरा स्टेट है तो इसको हमने अलग मेंशन किया। इस तरीके से B2B और B2C में सेल दिखाई जाती है अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सेल किया है। और दोस्तों अगले वीडियो में प्रैक्टिकल में GST R1 को एक एक टेबल वाइज ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि एंट्री कैसे करना है। इस वीडियो में हमारा मकसद इतना था कि अगर आप बेसिक समझना चाहते हो तो B2C लार्ज, B2C स्मॉल का बेसिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।